कोशिश करते हैं सरकार पे प्रेशर बनाया जाए और हमें अपने हक और अधिकार मिले। और मैं अपने रोड समाज को ये कहना चाहता हूँ 2022 में हमारे समाज का कोई भी बच्चा फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नहीं आया है। उसका जो मुख्य कारण है, हमारे समाज के साथ सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने और प्रदेश सरकारों ने लगातार धोखा किया है। हम ओबीसी कैटेगरी में डिजर्व करते हैं, हम भी किसान जाति हैं, वंचित और शोषित वर्ग से हैं। हमें आरक्षण ना देकर हमें नौकरियों से वंचित रखने का जो षड्यंत्र जो रचा गया है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों ने एक आईलेट्स की डिग्री को पीएचडी से बड़ी डिग्री समझ लिया है और लगातार हमारे समाज के नौजवान विदेशों में पलायन कर रहे हैं। उस मुद्दे पे मैं कुछ आज फैक्ट फिगर डाटा स्टैटिक्स के साथ बताना चाहूँगा। मुख्य तौर पर 3 जाति हैं, जिसमें सैनी हैं, यादव हैं और गुज्जर हैं। तो रोड समाज को भी उसमें शामिल करके और सेंटर की ओबीसी लिस्ट में रोड समाज की तरफ से रोड भवन के अंदर एक प्रेस वार्ता की गई है। क्या कुछ मुद्दा है, इस पर बातचीत करेंगे, क्योंकि तमाम मुद्दों को लेकर वो अपनी राय रखना चाहते हैं। राजेंद्र आर्य जी हमारे साथ हैं। सर, किन मुद्दों को लेकर आज आपने प्रेस वार्ता की है? हमारा जो संगठन है उसका नाम है अखिल भारतीय रोड समाज आरक्षण संघर्ष समिति। हम 2012 से इस बैनर पर अपने राजनीतिक हकों के लिए और स्टेट में बीसी और सेंटर में ओबीसी के लिए हम लड़ रहे हैं, मांग करते हैं, चुनाव से पहले भी बात करते हैं, कोशिश करते हैं सरकार पे प्रेशर बनाया जाए और हमें अपने हक और अधिकार मिले। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, आज अभी यूपीएससी 2022 का रिजल्ट आया है। 2023 में इंटरव्यू 2023 में हुआ था, उसमें देश के 1022 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। सभी बच्चों को और सभी के परिवारों को रोड समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और मैं अपने रोड समाज को ये कहना चाहता हूँ, भाई हम 1022 में हमारे समाज का कोई भी बच्चा फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नहीं आया है। उसका जो मुख्य कारण है, हमारे समाज के साथ सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने और प्रदेश सरकारों ने लगातार धोखा किया है। हम ओबीसी कैटेगरी में डिजर्व करते हैं, हम भी किसान जाति हैं, वंचित और शोषित वर्ग से हैं। हमें आरक्षण ना देकर हमें नौकरियों से वंचित रखने का जो षड्यंत्र जो रचा गया है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों ने एक आईलेट्स की डिग्री को पीएचडी से बड़ी डिग्री समझ लिया है और लगातार हमारे समाज के नौजवान विदेशों में पलायन कर रहे हैं। उस मुद्दे पे मैं कुछ आज फैक्ट फिगर डाटा स्टैटिक्स के साथ बताना चाहूँगा। तो सरकार के सामने आपने बात नहीं रखी है कि हमें ओबीसी में लाइए, और ओबीसी में आप लोगों को ज़रूरत क्या पड़ गई है? आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। देखिए, ये आर्थिक आधार पर होना चाहिए तो सरकार देरी क्यों कर रही है? आरक्षण जब लागू हुआ था तो रोटेशन की एक व्यवस्था थी, कुछ टाइम बाउंड हुआ था, 10 साल के लिए टाइम बाउंड हुआ था। पर सरकार जिस तरीके से जो वोटों की राजनीति है, जो आज हम भी ये कहने पर ये मजबूर हैं, भाई जो आरक्षण है वो समाज को एक बराबर लेवल पर लेके आने का, जो गरीब हैं, गरीब गुरबे हैं, उनको आगे बढ़ाने का एक रास्ता, एक माध्यम सरकार बताती है। हम कहते हैं जी, हमें भी बीसी बी में हरियाणा में आरक्षण दे दो, जिसमें केवल मुख्य तौर पर 3 जाति हैं, जिसमें सैनी हैं, यादव हैं और गुज्जर हैं। तो रोड समाज को भी उसमें शामिल करके और सेंटर की ओबीसी लिस्ट में रोड समाज को दिया जाए। सरकार के सामने आपने अपनी कोई बात रखी है? कोई प्रतिनिधित्व जाकर मिलकर आया है सरकार के किसी नुमाइंदे से? हमने सरकार के सामने सैकड़ों बार बात रखी और पिछले 2012 से तो मैं इस संगठन के माध्यम से लगातार कर रहा हूँ। पर सरकारें जब तक, जिस तरीके से सूरजमुखी का जो आंदोलन हुआ, 11 किसान नेताओं को अंदर रहना पड़ा और उसके बावजूद सरकार चेती। कैमला में जो आंदोलन हुआ, पंजाब में जब किसान आंदोलन के दौरान जब एक बीजेपी के विधायक के अंडरगारमेंट्स तक फाड़ दिए गए थे, परम जो कृषि मंत्री, जो हमारे पंचायत मंत्री बबली हैं, उन्होंने कहा था अंडरगारमेंट्स बुलेट प्रूफ होने चाहिए, लोहे के होने चाहिए। जब तक इस स्तर का आंदोलन नहीं होता, ऐसे आंदोलन नहीं होते, तब तक सरकारों की आंखें नहीं खुलती। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, 6400 रुपये MSP का रेट था सूरजमुखी का और 4000 में लूटा जा रहा था। 2400 रुपये क्विंटल कम, 24 रुपये किलो कम दिया जा रहा था। भावांतर योजना के तहत 1000 रुपये भी तो मिल रहे थे। भावांतर योजना का तो बाद में एक षड्यंत्र रचा गया, 1000 रुपये का 4000 रेट था। भावांतर योजना के तहत फिर 1000 दिया तो 5000 हो गया, फिर भी 1400 रुपये का डिफरेंस था। मैं कहना चाहता हूं, क्या बीजेपी में जितने भी लोग हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, क्या उनमें से कोई किसान परिवार का आदमी नहीं है? किसी की आत्मा नहीं जागी भी ये किसान के साथ गलत हो रहा है? क्यों राजनीति में आने के बाद क्या आत्मा मर जाती है सभी की? कोई भी नहीं बोला, कोई कांग्रेस के आदमियों ने वहां संघर्ष नहीं किया। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, संघर्ष
के बिना लड़ाई जीती नहीं जा सकती। संघर्ष करेंगे और लड़ाई, कोई किसी को राज न दे है, कोई किसी को राज न दे है, जो ले है निज बलते ले है, राज बिना ना धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले हैं। राजनीति में आप क्या चाहते हैं? आपने पीछे लिखा हुआ है 1 लोकसभा, 1 राज्यसभा, 4 विधानसभा सीटें चाहिए, टिकट ना देने वाली पार्टी को यमुना पार पहुंचाना है। रोड समाज ने ठाना है 1 लोकसभा, 1 राज्यसभा और 4 विधानसभा टिकट न देने वाली पार्टी को यमुना पार पहुंचाना है। आप कांग्रेस से भी चाहते हैं, इनेलो से भी चाहते हैं, जेजेपी से भी चाहते हैं, बीजेपी से भी चाहते हैं। हम इस बार रोड समाज किसी एक पार्टी के साथ लोकसभा में और किसी एक पार्टी के साथ विधानसभा में गठबंधन करेगा। हम अपने अलग अलग पार्टी के साथ करेगा। लोकसभा में एक पार्टी के साथ होगा, विधानसभा में आगे की पोजीशन देखी जाएगी। अगर इकट्ठे होते हैं तो एक ही पार्टी के साथ हमारा गठबंधन रहेगा। हम एक समझौता करेंगे, समझौते के तहत हमें अपने वंचित जो राजनीतिक हक हैं वो मिलते हैं तो हम वोट करेंगे। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, उसके बाद से हर समाज के आदमी को, चाहे वो कोई सा भी समाज हो, किसी को 100 बार तो किसी को 1 बार 2 बार प्रतिनिधित्व मिला है। पर 1947 में देश आज़ाद होने के बाद भी रोड समाज आज तक गुलाम है। हमारा कोई आदमी आज तक लोकसभा और राज्यसभा में नहीं पहुंच पाया। हमारे एक समाज के साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है, रिजर्वेशन से भी दूर रखा गया, राजनीतिक हक भी नहीं दिए। हमारे समाज को जागना पड़ेगा। सोनीपत से लेके शाहबाद तक हमारा समाज है, सोनीपत से लेके, और हरियाणा की बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड और यूपी में भी है हमारे। मैं ये समाज को एक कहना चाहता हूँ, आपके इलाके से, सड़कों पे से ये लोग कैसे गुजर रहे हैं जो आपके हकों को मारे बैठे हैं। जब तक लोग जागरूक होकर इनका रास्ता नहीं रोकेंगे तक हक नहीं मिलेगा। हकों के लिए लड़ना पड़ेगा, कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, शहादतें देनी पड़ेंगी। तो हम अपने राजनीतिक हकों के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। अखिल भारतीय रोड समाज आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से ये प्रेस वार्ता रखी गई। आरक्षण का मुद्दा उन्होंने प्रमुख तौर पर उठाया। उन्होंने कहा कि आरक्षण होना चाहिए और रोड समाज को ओबीसी में शामिल किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ जब लोकसभा चुनाव होंगे तो 1 सीट रोड समाज को मिलनी चाहिए, जिनके साथ ये अपना समझौता करते हैं या गठबंधन करते हैं। 1 सीट राज्यसभा की मिलनी चाहिए और 4 सीटें विधानसभा की मिलनी चाहिए। देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती हैं। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।